दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद सोया। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का नाम तो सुना होगा। तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का नाम सुनकर ज़रूर थोड़ा स्ट्रेस तो लिया होगा आप सभी ने। It feels like an endless timeline, right? But don't worry, आज के इस वीडियो में हम पूरी हिस्ट्री को एकदम डीपली और क्रिस्टल क्लियर तरीके से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। So grab your notepad and let's get started. What is English literature? Before jumping into the dates, let's understand the core concept. Literature actually क्या है? Literature is basically the reflection of the society in which it is produced. जैसे जैसा लोग जीते हैं, जो उनके लाइफ स्टाइल होता है, उनकी थिंकिंग होती है, वही सब रिटर्न वर्ड्स के फेस में कह सकते हैं रूप में सेव हो जाता है। अगर हम इसकी एटिमोलॉजी देखें तो जो वर्ड है लिटरेचर, so it is derived from Latin word literatura, जिसका literal meaning होता है letter organized writing. Now हम पूरे लिटरेचर को रैंडमली नहीं पढ़ते। लिटरेचर को कैटेगराइज करने के लिए लैंग्वेज, ओरिजिन, हिस्टोरिकल टाइम, जनर और टॉपिक मैटर्स का यूज़ किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, टेक्निकली इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ वही वर्क्स हैं जो ब्रिटिश आइजल्स में लिखे गए हैं। Anything written in English outside the British Isles is classified as American literature, Canadian literature and so on. तो स्टडी को सिस्टमैटिक बनाने के लिए इंग्लिश लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री को 8 मेजर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो पहला पीरियड है, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं और इसको द एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। इसका स्टार्टिंग 450 AD से हुआ था और 1066 तक चला था। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूट, द एंग्लो सैक्सन पीरियड। इस पीरियड की शुरुआत 450 AD के आसपास होती है, जब दो मेजर जर्मैनिक ट्राइब्स, द एंगल्स एंड द सैक्सन्स, और इन्हीं के साथ ज्यूट्स भी थे, इन तीनों ने मिलके केल्टिक इंग्लैंड पर इन्वेड किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एरा के फर्स्ट पार्ट में अप टू द 7th सेंचुरी ओरल लिटरेचर का डोमिनेंस था। लोग लिखते नहीं थे, बल्कि कहानियाँ गाकर या बोलकर याद रखते थे। दो क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी थी, पर इस टाइम के लिटरेचर में पैगनिज्म यानी ट्राइबल बिलीफ्स का डोमिनेंस दिखता था। इस एरा का सबसे बड़ा मास्टरपीस है बीओवुल्फ, जो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे पहले एपिक माना जाता था। नॉट जाता था, जाता है, पर सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि इसका ऑथर अननोन है। हाँ, इस पीरियड का मोस्टली लिटरेचर या तो ट्रांसलेशंस है या फिर लीगल, मेडिकल और रिलीजियस टेक्स्ट हैं। इस पीरियड के दो नोटेबल पोएट्स के नाम ज़रूर याद रखना, कैडमन एंड साइनवुल्फ। कैडमन को द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। फाइनली 1066 में जब नॉर्मन फ्रांस के विलियम ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो ये एरा का एंड हो गया। तो हमारा जो सेकेंड पीरियड है वो है मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसे आप द एंग्लो नॉर्मन भी कह सकते हैं। 1066 से स्टार्ट हुआ था 1500 तक। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद शुरू होता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये इंग्लिश हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज
It resulted in what we now identify as modern or recognizable English language और कल्चर एकदम बदल गया। इस पीरियड के स्टार्टिंग में टेक्स्ट मोस्टली रिलीजियस कैरेक्टर के थे, बट अराउंड 1350 एक बड़ा शिफ्ट आया और सेकुलर लिटरेचर, जिसे नॉन रिलीजियस राइटिंग भी कहते हैं, इमर्ज होने लगा। इस एरा का सबसे बड़े आइकन है जियोफ्री चौसर। चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो चौसर के साथ साथ थॉमस मैलोरी और रॉबर्ट हेनरिसन ने भी इस टाइम पर लिखा। फेमस वर्क की बात करें तो पियर्स प्लोमैन और सर गवैन एंड द ग्रीक नाइट इस टाइम के जेम्स हैं। इस पीरियड में मोरालिटी प्लेस, मिरेकल प्लेस और इंटरलूड्स का सबसे बड़ा क्रेज था। मिरेकल प्लेस चर्चेस में होते थे और प्योरली बाइबल पर बेस्ड होते थे, जबकि एवरीमैन उस टाइम का एक एक्सट्रीमली पॉपुलर मोरालिटी प्ले था। नेक्स्ट हमारा जो पीरियड है द रेनेसांस पीरियड, जो 1500 to 1660 तक चला। सो रेनेसांस पीरियड इज द गोल्डन एंड मोस्ट ग्लोरियस एरा, जिसे लिटरेरी हिस्टोरियंस अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। ग्रोथ और सिस्टमैटिक स्टडी के लिए इसे 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में सेपरेट किया गया है। तो पहला हमारा जो इसका सब पार्ट्स है एलिजाबेथन एज है, जो 1558 to 1603 तक था, एंड दिस वाज द एब्सोल्यूट गोल्डन एज फॉर इंग्लिश प्लेस। इस एरा के हीरोज का हीरोज थे क्रिस्टोफर मार्लोवी, फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर, सर वॉल्टर रेलिंग एंड और हम सब के फेवरेट विलियम शेक्सपियर। सेकेंड सब पार्ट है द जैकोबियन एज 1603 to 1625, नेम्ड आफ्टर द रेन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। इस टाइम पर जॉन डन, जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन और लेडी मैरी रोथ जैसे ऑथर्स एक्टिव थे। इसी एज में फेमस किंग जेम्स बाइबल भी पब्लिश हुई थी। एंड द कैरोलाइन एज 1625 to 1649, spanning Charles' first reign. Famous figures include John Milton, Robert Burton and George Herbert. Last sub-part is the Commonwealth period 1649 to 1660. इंग्लिश सिविल वॉर के बाद जब एस्टुअर्ट मोनार्की एंड हुई तो प्यूरिटन लीडर ओलिवर क्रॉमवेल ने पार्लियामेंट को लीड किया। तो यहाँ पर एक शॉकर आया पब्लिक असेंबली और मोरल ब्रीचेस को रोकने के लिए। पब्लिक थिएटर्स को नियरली 2 डिकेड्स के लिए शटर यानी बंद कर दिया गया। तो इस टाइम पर जॉन मिल्टन और थॉमस हॉब्स के पॉलिटिकल राइटिंग सामने आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे द न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 to 1798। मोनार्की के वापस आने पर शुरू हुआ था द न्यू क्लासिकल पीरियड। इसे भी 3 सब पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, द रेस्टोरेशन, द ऑगस्टिन एज एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। प्यूरिटन रिस्ट्रिक्शंस के खत्म होते ही थिएटर में एक बूम आया और रेस्टोरेशन कॉमेडीज़, जिसे कॉमेडीज़ ऑफ स्टाइल भी कहते हैं, तो रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ का बर्थ हुआ, जिसे विलियम कॉनग्रीव और जॉन राइडर ने हैंडल किया। इस एरा का सबसे बड़ा हॉलमार्क था द इमिटेशन ऑफ वर्जिल एंड होरेस राइटिंग। राइटर्स इमोशंस से ज़्यादा लॉजिक, रूल्स
और क्लासिकल स्टाइल को कॉपी करते थे। Satire became highly popular through authors like Jonathan Swift and Alexander Pope. जॉन लॉक और जॉन बुनियन भी इस दौर के हैं। लेटर पार्ट में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और एडवर्ड गिबन ने न्यू क्लासिकल को के आइडियल्स को फॉलो किया, पर रॉबर्ट बर्न्स और थॉमस ग्रे जैसे राइटर्स इस स्ट्रिक्ट स्टाइल से दूर हटने लगे, सेटिंग द स्टेज फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग। इसके बाद हमारा रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है, जिसे हम किसी और डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप सबको ये टाइमलाइन और इसके डीप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये डीप एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने लिटरेचर बैचमेट्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका फेवरेट लिटरेरी पीरियड कौन सा है। स्टडी हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।